द्विघात समीकरण 3x² माइनस 5x माइनस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों एक द्विघात समीकरण हमें दिया गया है, हमसे पूछा जा रहा है पहले मूल ज्ञात कीजिए और फिर पूछा जा रहा है मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति भी बतानी है। तो चलिए हल करते हैं इस सवाल को, बहुत ही आसान है। तो साथियों हमें एक द्विघात बहुपद, तो दोस्तों हमें द्विघात समीकरण दिया गया है 3x² माइनस 5x माइनस 2 बराबर 0। आप क्या करेंगे, इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। दोस्तों किसी भी द्विघात समीकरण की तुलना हमेशा इसी समीकरण से करते हैं। ये जो समीकरण लिखा है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसे हम कहते हैं द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण। चलिए abc के मान तुलना करके निकाल लेते हैं। दोस्तों जब हम तुलना करते हैं तो तुलना में जो चीज़ बराबर होती है उसे छोड़ दिया जाता है। तो इस वाले पद की तुलना इससे करेंगे, इस वाले पद की तुलना इससे, और इस अचर पद की तुलना अचर पद से करेंगे। तो चलिए यहाँ देखते हैं बराबर क्या है। x² यहाँ पर है, x² यहाँ पर है, दोनों बराबर हैं, दोनों को छोड़ देंगे। अब गुणांकों को बराबर में लिख लेंगे। x² के गुणांक में a है, यहाँ पर x² के गुणांक में 3 है, तो a बराबर 3, a बराबर कितना 3। उसके बाद दोस्तों अगला पद, इस पद को इस पद के बराबर लिखेंगे तो बराबर यहाँ पर आपको x मिल जाएगा। x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, तो बराबर वाली संख्या को छोड़ देते हैं। अब बचेगा हमारे पास b, b बराबर कितना, माइनस लगा है तो माइनस सहित लिखेंगे, b बराबर कितना -5। उसके बाद c क्या है, c है अचर पद, अचर पद यहाँ पर है 2, लेकिन माइनस लगा है, तो जब माइनस लगा हो तो माइनस सहित मान लिखा जाता है। c का मान कितना हो जाएगा, अचर पद का मान कितना -2। हमने abc के मान निकाल लिए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें श्रीधराचार्य सूत्र लगा देना है। दोस्तों श्रीधराचार्य सूत्र, जिसे द्विघाती सूत्र भी कहते हैं, होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac और पूरे के बटे में 2 इंटू a होता है। यहाँ रख देते हैं तो बराबर किस तरफ x रहेगा, क्योंकि यहाँ पर चर x दिया गया है तो x ही इधर लिखेंगे, y यहाँ पर दिया होता तो इधर y लिखते। अब यहाँ पर रख देते हैं मान, पहले माइनस लगाएंगे। b का मान कितना है, b का मान है -5 प्लस माइनस लगाएंगे, अंडर रूट लगाएंगे, b² b का मान कितना -5, ऊपर स्क्वायर है लगा देंगे, -4ac 4 लिखेंगे, गुणा a का मान कितना 3 और गुणा में c का मान कितना -2 और पूरे के बटे में 2 इंटू a 2 गुणा a का मान कितना 3। चलिए दोस्तों अब आगे सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो 5 लिखेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट लगाएंगे, माइनस है ऊपर सम संख्या है, पावर में माइनस हट जाएगा, यानी माइनस का स्क्वायर, माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा। अब 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। उसके बाद दोस्तों यहाँ माइनस लगा है और यहाँ पर है, माइनस गुणा माइनस होता है प्लस। अब 4 गुणा 3 गुणा 2, 4 3 12 दूना 24, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। उसके बाद बटे में कितना, बटे में 3 दूना 6। चलिए अब आगे इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो बराबर लगाएंगे, 5 लिखेंगे प्लस माइनस 24 में जोड़ेंगे 25, कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा अंडर रूट के अंदर। तो 49 को हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर 49 होता है और बटे में कितना 6। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा 5 प्लस माइनस 7 बटे में 6। यहाँ प्लस माइनस लगा है, अब एक बार प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह। तो जब प्लस चिन्ह लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हमने बना दिया है, इसका मतलब प्लस चिन्ह लेने पर, चलिए लिख देते हैं। प्लस चिन्ह लेने पर तो x लिखेंगे बराबर
यहाँ प्लस माइनस लगा है, प्लस चिन्ह ले रहे हैं तो प्लस लिखेंगे 5 प्लस 7 और बटे में 6। 7 प्लस 5 कितना होगा 12 और नीचे 6, 6 के 6, 6 दूना 12। तो x का एक मान कितना प्राप्त होगा 2। अब जब माइनस चिन्ह लेंगे तो एक मान x का और प्राप्त होगा। यहाँ पर लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर तो जब माइनस लेंगे तो यहाँ है माइनस 5 माइनस 7, 5 माइनस 7 और बटे में कितना 6, कितना हो जाएगा 5 में घटाएंगे 7 कितना बचेगा, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का 2, 5 में 7 घटाएंगे माइनस का 2 और नीचे 6, 2 1 के 2, 2 तिहाई 6, माइनस का 1 बटे 3। x के यहाँ पर 2 मान प्राप्त हुए हैं, एक प्राप्त हुआ है 2 और एक प्राप्त हुआ माइनस का 1 बटे 3। x के ये जो मान प्राप्त हुए हैं इन्हीं को हम मूल कहते हैं। मूल हमने ज्ञात कर लिए हैं। हमसे एक चीज़ और पूछी जा रही है, मूलों की प्रकृति बताइए। तो चलिए अब मूलों की प्रकृति ज्ञात कर लेते हैं। साथियों इसके लिए हम विविक्तकर निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे विविक्तकर, विविक्तकर जिसे कैपिटल D से लिखा जाता है होता है b² माइनस 4ac। यहाँ पर मान रख देते हैं b²। b का मान कितना है, b का मान है -5। तो -5 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 गुणा a का मान कितना 3 गुणा में c का मान कितना -2। माइनस है ऊपर सम संख्या माइनस हट जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और उसके बाद माइनस गुणे माइनस प्लस 4 तिया 12, 12 दूना 24, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 49। कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। 49 यहाँ पर क्या है, 49 यहाँ पर एक धनात्मक संख्या है। 49 यहाँ पर धनात्मक संख्या है। तो जब d का मान धनात्मक संख्या प्राप्त हो तो मूल जो होते हैं वो वास्तविक और असमान होते हैं, वास्तविक और असमान यानी भिन्न होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः मूल वास्तविक तथा भिन्न होंगे। यहाँ पर हमने ज्ञात भी कर लिया है। मूल यहाँ पर जो प्राप्त हुए हैं यहाँ पर दोनों भिन्न हैं, दोनों अलग अलग हैं। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।